तो प्रीवियस क्लास उम्मीद है आप सभी ने देखी होगी, उसमें हमने कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम क्या दी गई है, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द वेजेस। मीन्स यहाँ पर लेबर कॉस्ट निकालना है, जो लेबर कॉस्ट होती है उसको निकालना है। तो यहाँ पर आपको बेसिस कैलकुलेट करना है ऑफ अ, मींस यहाँ पर बेसिस किसका निकालना होगा वो समझिए थोड़ा सा। बेसिस ऑफ अ डेली लेबर्स एज पर द फॉलोइंग रूल्स। यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनके बेसिस पर यहाँ पर डेली का बेसिस आपको निकालना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं, डेली बेसिस आपको निकालने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। अगर कोई लेबर ऐसा है जो फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए काम करता है, टोटल आवर्स यहाँ पे फर्स्ट 8 आवर्स का जो टाइमिंग है, मीन्स जो बेजेस है वहां पर 100 रुपीज है। अगर कोई लेबर 8 घंटे तक काम करता है, फर्स्ट 8 आवर्स तक काम करेगा, तो उसको कितना मिलेगा, लेबर कॉस्ट 100 रुपीज मिलेगा। इसके बाद अगर 8 घंटे के बाद वो लगातार अगले 4 घंटे तक काम करता है, तो पर आवर उसको 30 रुपीज का वेजेस मिलेगा। तीसरा रूल यहाँ पे, दूसरा रूल क्या है, अगर इसके बाद मीन्स इन 4 घंटे के बाद फिर से अगर वो 4 घंटे और काम करता है, तो मीन्स अगले इन 4 घंटे के बाद अगले 4 घंटे के लिए उसका बेसिस क्या हो जाएगा, 40 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलेगी। इसके बाद अगर इन आवर्स के बाद भी वो काम करता है, मीन्स स्टार्टिंग के 8 आवर्स हो गए, फिर 4 आवर्स हो गए, फिर उसने 4 आवर्स किया, तो 8 आवर्स का उसने 100 रुपीज फिक्स है। मीन्स पहले 8 घंटे अगर वो काम करता है तो 100 रुपीज मिलेगा। नेक्स्ट 4 आवर पे काम करता है तो पर आवर उसको 30 रुपीज मिलता है। इसके बाद अगर फिर से वो अगले 4 घंटे के लिए काम करता है तो उसको 40 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से मिलता है। फिर इसके बाद अगर फिर अगले 4 घंटे तक और काम करता है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करता है, तो उसको 50 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से मिलेगा। मीन्स अगले 4 घंटे और काम करेगा तो 50 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। और इसके बाद भी अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, मीन्स इन आवर्स के बाद भी अगर वो कोई भी काम करेगा, तो उसको 60 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से पे करना है। अब इसको हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसको देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो रहा होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। जब आप इसका कोड देखेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है वो सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका कोड हमने लिख दिया है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे ताकि चीजें क्लियर समझ में आए। ओके, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप आप समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या इनपुट कराना है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, मीन्स वो लेबर कितने घंटे काम करता है, ताकि हम उसका बेसिस कैलकुलेट कर पाए। तो हम यूजर से क्या इनपुट कराएंगे, इंटर टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। इंटर टोटल वर्किंग आवर्स, कितने घंटे लेबर ने काम किया। अब ये 18 आवर्स भी हो सकते हैं, 12 आवर्स भी हो सकते हैं, 16 आवर्स भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट इनको किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, जो रूल्स दिए गए उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर एच में टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। ये एच के अंदर स्टोर रहेगा, हमारा एक वेरिएबल है, इसके अंदर आ जाएगा। बेजेस अभी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं वेजेस का, जिसमें हम क्या करेंगे, जीरो इनिशियल वैल्यू डाल देंगे। अभी हमारा बेजेस क्या है, जीरो है। और आगे हम नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे बेजेस को कैलकुलेट करने वाले हैं। हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, इफ एच, एच में क्या है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं, कितने घंटे उसने काम किया। अगर ये लेस देन 8 और इक्वल टू 8, मीन्स आध घंटे या 8 घंटे से कम है, तो उसको टोटल कितना मिल रहा था, 100 रुपीज मिल रहा था। कितना, 100 रुपीज। तो यहाँ पे बेसिस, ये जो वेरिएबल था जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो थी, इसमें हम क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे। इसके बाद हम आगे कंडीशन चेक करेंगे।
अगर इससे ज्यादा होगा तो इसमें नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है हम यहाँ आ जाएंगे। अगर 8 या 8 से कम होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, उस केस में इसको 100 रुपीज का बेच मिल जाएगा। बट अगर मान लेते हैं 12 आवर्स उसने काम किया है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें एक बार फिर से हमें कंडीशन टेस्ट करनी है, इस वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ईएल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने थियरी सेशंस में जब हम इन टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तब हमने बताया था। तो देखिए कहीं ना कहीं जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है या प्रैक्टिकल के जो टॉपिक्स हैं वो आपके थियरी कोर्स से रिलेटेड होते हैं। थियरी में ये सारी चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और उन्हीं को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये नेस्टेड इफ एल्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पर कंडीशन टेस्ट की गई, क्योंकि 8 आवर्स के बाद अगर अगले 4 घंटे वो काम करता है तो उसको क्या मिल रहा था, बेजेस, अभी हमने शुरुआत में बताया था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर 30 रुपीज आपको पर आवर्स के हिसाब से मिलेगा। 30 रुपीज अगर 8 घंटे के बाद अगले 4 घंटे तक वो काम करता है तो उसको 30 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कंडीशन लगाई 12 आवर्स या इससे कम अगर है तो बेजेस कैसे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट जो 8 आवर्स उसने काम किया है तो उसका तो 100 रुपीज फिक्स हो गया। इसके बाद जितना भी काम किया होगा, मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं उसमें से 8 हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि उसका बेजेस ऑलरेडी हम यहाँ पर दे चुके हैं। और जितना बचेगा उसमें से हम 30 मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए यूजर ने जो लेबर है उसने 12 घंटे काम किया, तो पहले 8 घंटे का बेसिस क्या मिलेगा, 100 रुपीज, और नेक्स्ट 4 आवर्स का बेसिस क्या मिलेगा, 4 इंटू 30। तो यहाँ पर अगर आप पुट कर देंगे तो 12 माइनस 8 तो क्या बचेगा, 4, और 4 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिल जाएगा और ये बेजेस में स्टोर हो जाएगा। इन केस अगर यूजर ने मीन्स जो लेबर है उसने इससे भी ज्यादा काम किया है, मीन्स इससे ज्यादा घंटे काम किया है, तो फिर हम इस कंडीशन पे आ जाएंगे। फिर से हमें ईएल इफ स्टेटमेंट यूज करना है। हो सकता है उसने 19 या 21 आवर्स काम किया हो, तो हम यहां पर आ जाएंगे। अगर उसने 16 घंटे या 16 घंटे से कम काम किया है तो आपको पता है, देखिए 108 आवर्स का बनता है, और फिर अगले 4 आवर्स का जो भी टोटल प्राइस बनेगा 120 रुपए बनेगा, 4 इंटू 30, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, 120 रुपए बनेगी। तो फर्स्ट 8 आवर्स का 100 रुपीज बन रहा था और नेक्स्ट 4 आवर्स का 120 रुपए बन रहा है, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 220। तो यहाँ पर 220 तो पहले ऐड कर लेंगे, और ये स्टार्टिंग के 12 घंटे का इसका ये टोटल बेजेस है। स्टार्टिंग के 12 घंटे का ये टोटल बेजेस है। इसके बाद हमने प्लस किया और अब हम 12 घंटे का बेजेस यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, तो हम टोटल आवर्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जितने आवर्स बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल, और जो आएगा टोटल हम इसमें स्टोर कर लेंगे। अगर लेबर ने इससे भी ज्यादा घंटे काम किया है, उसने 20 घंटे या 20 घंटे से कम काम किया होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये 120 प्लस और यहां पर 4 घंटे बने होंगे, तो यहां पर ये बेसिस है इसका 160 रुपीज और हो जाएगा, ये 160 और प्लस 220 मीन्स यहां पर कितना हो जाएगा, 380। ये किसका था, 12 घंटे का था, और ये 12 के बाद 4 घंटे जो काम करेगा उसका ये निकल के आएगा। तो ये टोटल मिला के कितना बनेगा, 160 प्लस 220, ये बन जाएगा 380। इसके बाद अगर उसने काम किया होगा, मीन्स स्टार्टिंग के फर्स्ट 16 आवर्स का बेसिस कितना बनता है, ये बनता है, प्लस जो रेस्ट ऑफ आवर्स बचे होंगे वो टोटल आवर्स में से 16 आवर्स हम घटा देंगे और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग क्या है, 50 रुपीज पर आवर्स, तो उसको हम निकाल देंगे। इन केस अगर इससे ज्यादा घंटे उसने काम किया है, 20 घंटे से भी ज्यादा घंटे उसने काम किया है, 22 घंटे 23 घंटे, तो अब उसका जो रेस्ट ऑफ आवर्स का बेसिस है वो कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए 280 और प्लस 4 घंटे का जो बेसिस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 रुपीज, क्योंकि 4 इंटू 50 करेंगे तो ये 200 रुपीज आ जाएगा। 200 प्लस 380 ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 580 आ रहा है, 580। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंटरेस्ट है तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इजी और सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
तो ये कितना हो गया, स्टार्टिंग के 20 घंटे अगर कोई भी लेबर काम करता है तो उसका वेजेस क्या बनेगा, 580 अकॉर्डिंग टू रूल जो क्वेश्चन में दिया गया है। 20 घंटे के बाद अगर वो काम करेगा, टोटल आवर्स में से 20 घंटे हम घटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसका वेजेस यहाँ पर दे चुके हैं। इसके बाद अगर वो काम कर रहा होगा तो क्या करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 20 घंटे के बाद अगर कोई लेबर काम करता है तो रूल के अकॉर्डिंग उसको पर आवर्स कितना पे करना है, 60 रुपीज पर आवर पे करना है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस यहां तक फाइनल हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम क्या, उसका जो बेजेस है उसको प्रिंट करना है। तो बेजेस की वैल्यू किस में आएगी, इस वेरिएबल के अंदर आएगी। योर टोटल वेजेस इज एक मैसेज डाल देंगे और यहां पर इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। ये जो है इसकी वैल्यू को यहां पर प्रिंट कर लेंगे। सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट में ये क्वेश्चन 2 बार दिया गया है, ये क्वेश्चन 2 बार दिया गया उसमें। तो आगे भी हम एक और एग्जांपल बताएंगे जो कि इसी पे बेस्ड है। चलिए कोई फाइल ओपन करते हैं और जस्ट इसको एक बार रन करके दिखाते हैं। टाइप करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हमें डालना है। इन केस अगर यूजर ने 21 मींस लेबर जो है उसने 21 आवर्स काम किया है तो टोटल बेसिस क्या बनेगा, ये आप स्क्रीन पर देखिए। अगर उसने 21 आवर्स काम किया है तो उसको बेसिस क्या मिलेगा, 640 रुपीज का टोटल बेसिस बनेगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 5। अगला प्रॉब्लम देखिए क्या है, इसी टाइप का है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। क्वेश्चन लगभग सेम है, जो प्रीवियस रूल्स दिए गए उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको बेसिस कैलकुलेट करना है। बट इसमें अब करना क्या है, एक्सेप्ट द नेम ऑफ द लेबर। यहां पर लेबर का नाम एक्सेप्ट करना है एंड नंबर्स, कितने नंबर ऑफ लेबर्स हैं उनके नाम हमें एक्सेप्ट करने हैं ऑफ, और यहाँ पर वर्किंग आवर्स भी लेना हमें एक्सेप्ट करना है। मींस ये इनपुट लेना है कि कितने लेबर्स काम करेंगे, उनके नाम क्या है और कितने घंटे काम करेंगे, ये हमें इनपुट ले लेना है। कैलकुलेट डिस्प्ले द वेजेस, यहाँ पर हमें क्या करना है, वेजेस को कैलकुलेट करना, उसे डिस्प्ले करना है। द प्रोग्राम शुड रन द नंबर ऑफ लेबर्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स। मीन से अलग अलग नंबर्स, जैसे आप 5 लेबर्स का निकालना चाहते हैं, 6 लेबर का निकालना चाहते हैं, 2 लेबर्स का निकालना चाहते हैं, तो उनके नेम प्लस उनका टोटल बेजेस ये हमें प्रिंट करना है। और इनपुट में क्या लेना पड़ेगा, नेम लेना है और टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, कितने घंटे उस लेबर ने काम किया। अलग अलग लेबर्स हैं तो जरूरी नहीं कि सब सिमिलर आवर्स में काम करेंगे, अलग अलग घंटे भी हो सकते हैं। कोई 12 घंटे काम करता है, कोई 6 घंटे काम करता है, कुछ 22 घंटे काम करता है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें यूजर से इनपुट क्या लेना है, कितने नंबर ऑफ लेबर्स हैं, उनके नेम क्या है और प्लस उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं, ये हम यूजर से इनपुट करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे। और जो प्रीवियस प्रोग्राम में दिए गए रूल्स हैं जिनको यूज करके हम बेजेस को कैलकुलेट करते हैं, उन सेम रूल्स को अप्लाई करके हमें यहाँ पर बेजेस कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके असाइनमेंट्स में दिया गया है। तो सेम वही क्वेश्चन देखते हैं और इसी को हम थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे। जो हमारे पास ये तो बेजेस कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। ठीक, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहां से कट कर लेंगे और इसको डाल देते हैं नीचे, इसको नीचे डाल देंगे। हमारे पास जो बेजेस कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट है, इसको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको एक फंक्शन नेम दे देते हैं कुछ भी, डेफ, इसको फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना है और डेफ में हमें इसको WEG फंक्शन का नाम दे देते हैं। इन पे इनपुट क्या करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, कितने आवर्स काम करेगा। बस ये हमने कर दिया। तो यहां से यहां तक ये क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा है, मींस ये जो प्रोग्राम लिखेंगे किस लिए लिखे गए, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के बेसिस पे बेसिस निकालने का ये स्टेटमेंट हो गया। अब आगे हमें यूजर से इनपुट लेना है, कितने नंबर ऑफ लेबर्स का वो टोटल बेसिस निकालना चाहता है, लेबर बाय लेबर, और वर्किंग आवर्स के हिसाब से उनका अलग अलग बेसिस निकलेगा। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने कुछ 3 अलग से लाइन लिखी है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स लेबर्स हैं वो हम इनपुट करा लेंगे, इंटर टोटल नंबर ऑफ लेबर्स। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे
अब जैसे 5 लेबर्स उसने इनपुट कर दी कि 5 अलग अलग लेबर्स का हमें इंफॉर्मेशन निकालना है, उनका नाम डिस्प्ले करना है, उनका वेजेस डिस्प्ले करना है। तो अब हम यहाँ पर लूप चला देंगे। एन में जो वैल्यू आ रही है, इस जगह पे आप देख रहे हैं एन में जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। जब प्रोग्राम चलेगा तो ये वाला स्टेटमेंट आएगा, इंटर टोटल नंबर ऑफ लेबर्स। अगर यूजर ने इनपुट कर दिया कि 4 लेबर्स की इंफॉर्मेशन हमें डालनी है, तो यहाँ पर 4 इनपुट करेगा तो किसमें आएगा, इस एन के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा। अब ये लूप चलेगा हमारा कितने टाइम, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 टाइम लूप चलेगा। और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये वाले स्टेटमेंट्स रन होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा जब ये लूप चलेगा, इंटर नेम ऑफ द लेबर्स। लेबर का नेम इनपुट करने के लिए सबसे पहला मैसेज आएगा, जैसे आप लेबर का नाम टाइप करोगे किसमें स्टोर हो जाएगा, नेम वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। इसके बाद एक दूसरा मैसेज आएगा, इंटर टोटल वर्किंग आवर्स। ये मैसेज आएगा, आप टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डालेंगे तो कहां पे स्टोर हो जाएगा, एच के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब नेम में हमारा लेबर का नाम आ चुका है, एच वेरिएबल में टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर वेजेस कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को यहां पर कॉल कर लेंगे। तो यहां पर देखिए नेम प्रिंट कर दे रहे हैं जो कि नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और यहां पर एक स्ट्रिंग डाल दिया अर्न टोटल, और यहाँ पे रुपीज या समथिंग कुछ भी लगाना चाहे तो लगा देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लिया, WEG हमने नाम दिया था। इसमें जो यहाँ पर प्रोग्राम लिखा गया उसमें फंक्शन का नेम कैल्क लिखा हुआ है। तो कैल्क को कॉल किया, एच को पास कर दिया। एच क्या है, पैरामीटर है जिसकी वैल्यू यहाँ पे है, मींस टोटल नंबर ऑफ हावर्स कहाँ पास कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा, ये फंक्शन यहाँ पर कॉल किया गया है और एक्चुअल में फंक्शन लिखा कहां पे गया है, यहां पर लिखा गया है। इसकी डेफिनेशन देखिए, सेम वही प्रोग्राम है और कुछ नहीं है, सेम वही प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। तो इन स्टेटमेंट्स को अगर हम कॉपी कर लेते हैं और अपने पुराने वाले प्रोग्राम के साथ में ऐड कर देंगे, बस हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमने यहां पर फंक्शन नेम क्या रखा है, वेज, WEG। ये सेम हम फंक्शन नेम यहां पर नीचे अपडेट कर देंगे। ये हमने अपडेट कर दिया। अब जैसे ही एच इस फंक्शन के अंदर पास करेगा, पैरामीटर पास होगा, तो एच की वैल्यू कहां पुट हो जाएगी, यहां पर आएगी, इस जगह पे। और इसी के बेसिस पे ये स्टेटमेंट हमें क्या कैलकुलेट करके दे देंगे, टोटल नंबर ऑफ बेजेस क्या है। यहां पर हमें छोटा सा परिवर्तन करना है। अब हम यहां पर बेजेस को प्रिंट नहीं करेंगे, इस जगह पे हम रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, वेज, इसको रिटर्न कर लेना बस। इतना करने के बाद हम अगर अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेबर्स मान लेते हैं 2 हैं, 2 लेबर्स का हमें वेजेस निकालना है। लेबर नेम हमने डाल दिया अमित। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना है, 18 हमने रखा। इनका देखिए 480 डिस्प्ले कर दिया। 480 अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर इनका बेसिस, अमित का टोटल अर्निंग क्या है, 480 रुपीज है। रुपीज लास्ट में लिखा है, इसको हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेके आएंगे क्योंकि हमें यहाँ RS पहले लिखा जाता है अमाउंट से पहले। तो पहले एक बार इसको कर लेते हैं। अगला जो लेबर है उसका नाम मान लेते हैं सुमित है, और इसने 23 आवर्स काम किया है। इंटरगेट करेंगे तो देखिए 760 कितना आया, 760 रुपीज किसका हो गया, सुमित का हो गया। और अमित का टोटल अर्निंग कितना है, 480 रुपीज। तो हमने यहाँ पर 2 लेबर्स का बेसिस निकालने के लिए इनपुट किया था 2, तो इसी वजह से सिर्फ 2 बार ये लूप चला, फॉर लूप, और 2 अलग अलग लेबर्स की हमने इंफॉर्मेशन डाली, लेबर का नाम, वर्किंग आवर्स, लेबर का नाम और वर्किंग आवर्स। तो दोनों का इसने कैलकुलेट करके बता दिया। अब यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे कि हमें लास्ट में ये जो RS लिखना है इसको लास्ट में होना चाहिए, यहीं पे शुरुआत में RS यहां पर लिख देते हैं, और इस RS की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि अमाउंट से पहले RS लिखा हुआ हो। बस इसको सेव करने के बाद रन करेंगे, और इस बार एक लेबर डालते हैं ताकि बार बार अमित, और इन्होंने काम किया है 19 आवर्स। तो अब देखो ये लिख के आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेबर का नाम है
अर्न टोटल अमाउंट कितना है RS 530। तो इस तरीके से अगर आपने पहला वाला प्रोग्राम सीख लिया तो दूसरा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट हमें क्या करना है, एक छोटा सा लूप लगाना है और उस लूप में 3 इनपुट ले लेने हैं और बेजेस कैलकुलेट करने के स्टेटमेंट्स को हमें फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। आपका सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 6। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये भी आपके असाइनमेंट्स में दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या है, बाकी जो सारी चीजें। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग। एक फंक्शन आपको लिखना है जिसमें स्ट्रिंग इनपुट ली जाएगी as a parameter and return string with every successive repetitive character replaced by question mark। यहाँ पे सक्सेसिव रिपीटेटिव कैरेक्टर, जैसे कि आप लिखते हैं स्कूल, तो स्कूल में आपको पता है कि डबल ओ एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब डबल ओ आ रहा है तो अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कॉन्टिन्यूअस रिपीट हो रहा है, जैसे आप लिखते हैं गुड, तो यहाँ पर देखिए ओ डबल आ रहा है, एक साथ रिपीट हो रहा है, सेम कैरेक्टर 2 बार आ रहा है। तो पहली बार वाले को छोड़ के दूसरी की जगह पे क्या क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। मींस यहाँ पर एग्जांपल भी इन्होंने दिया है स्कूल में, और इसके बाद बिकम जो स्कूल वर्ड है ये कैसा डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डबल ओ आ रहा है, तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ओ है इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए स्कूल को कैसा इन्होंने दिखाया, SCHO क्वेश्चन मार्क और फिर L लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पर O को क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करना है। तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अगर आपने लिखा ABCDDE आपने लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा ABCD और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क E। इस तरीके से हमें करना है। अगर कोई भी सक्सेसिव कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो उस केस में हमें सेकंड वाले कैरेक्टर को स्पेशल सिंबल क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करना है। बस इतना सा करना है हमें, और यही हमारी प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। इसको हमें फंक्शन के थ्रू बनाना है। पहली बात तो इसको फंक्शन के थ्रू बनाना है। इसको हमने 3 पार्ट में डिजाइन किया है। एक एक पार्ट समझिए, पहले एक एक पार्ट समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया ABC, या कोई भी फंक्शन नेम आप ले सकते हैं, STR या समथिंग, कोई भी फंक्शन नेम दे दीजिए। तो हमने यहाँ पर ABC फंक्शन नेम ले लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। अब हमें चाहिए स्ट्रिंग, जिसको हम जो अभी रिपीटेटिव वर्ड है उसमें से अगर कोई ऐसा लेटर है, कैरेक्टर है जो कॉन्टिन्यूअस रिपीट हो रहा है, उसको हमें क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटर एनी स्ट्रिंग। ये हम चाहते हैं कि यूजर को मैसेज दे दें जब ये फंक्शन रन करेगा, तो सबसे पहले आएगा इंटर एनी स्ट्रिंग। यूजर कुछ भी टाइप कर देगा, दिस इज बेस्ट स्कूल, दिस इज माई स्कूल, इस तरीके का कोई भी स्ट्रिंग उसने टाइप कर दिया। अब जब स्ट्रिंग टाइप करेगा तो ये स्ट्रिंग कहां पर स्टोर कर लेंगे, हम एस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। यूजर के द्वारा इनपुट की गई स्ट्रिंग कहां पर है, एस वेरिएबल के अंदर है। आपको इतना याद रखना है। हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग रखी है इस स्ट्रिंग को आगे हम लिस्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट है जिसका नाम है एल नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, इसमें कोई भी आइटम नहीं है। और हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली। एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, जब भी आपको एम्प्टी स्ट्रिंग बनानी है तो कोई वेरिएबल ले लीजिए, उसमें आप डबल कोट्स ऐसे दे दीजिए, स्पेस दे देंगे। यहां पर स्पेस नहीं देना है, याद रखिए। स्पेस दे देंगे तो सिंगल स्पेस आ जाएगा शुरुआत में, जैसे जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली और एम्प्टी लिस्ट बना ली, जिसको आगे हम यूज करेंगे। हमने यहां पर एक फॉर लूप स्टार्ट किया, फॉर आई इन एस। और एस में आपको पता है क्या है, यूजर के द्वारा इनपुट की गई स्ट्रिंग है। यूजर के द्वारा इनपुट की गई स्ट्रिंग है, जैसे वेलकम टू माई स्कूल या दिस इज बेस्ट स्कूल। कोई भी स्ट्रिंग डालेगा वो कहां पे आएगी, एस में आ जाएगी। अब यहां पर अगर हम लूप चलाते हैं और एस का एक एक वर्ड हम कहां पे चाहते हैं, यहां पे आई के अंदर, आई में चाहते हैं एक एक लेटर में स्प्लिट हो जाए। जब आप इसको लूप चलाएंगे तो एक एक लेटर किस में आता जाएगा, आई के अंदर आएगा। जैसे आपने लिखा स्कूल, स्कूल वर्ड लिखा आपने, तो अगर ये एस के अंदर स्टोर है और आपने ये वाला लूप चला दिया फॉर आई इन एस,
तो सबसे पहले एस किस में आ जाएगा, आई के अंदर आएगा। और फिर हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, अपेंड फंक्शन, जो कि लिस्ट में हमेशा क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो अपेंड क्या हो जाएगा, आई में क्या है, एस है, तो एस किस में ऐड हो जाएगा, जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई है। तो लिस्ट का पहला आइटम क्या बनेगा, यस आ जाएगा, ऐसे एस आ जाएगा, ये पहला एलिमेंट बनेगा। इसके बाद जब ये दोबारा लूप चलेगा तो अगला एलिमेंट सी आ जाएगा आई में, तो अगला एलिमेंट इसमें सी बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद जब ये तीसरी बार लूप चलेगा, क्योंकि जितनी इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उतनी बार ये लूप चलने वाला है, और हर बार क्या होगा, इसका एक एक कैरेक्टर इस लिस्ट में, जो एल नाम की लिस्ट हमने बना रखी, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मीन्स कॉमा एच आ जाएगा, कॉमा ओ हो जाएगा, फिर कॉमा ओ और कॉमा एल, ये लिस्ट के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, ये एक लिस्ट बना ली हमने। हमारा आगे काम क्या है, जब भी रिपीटेटिव कैरेक्टर मिलेगा तो अगले वाले को हमें क्वेश्चन मार्क से बदलना है, ये हमारा टारगेट है। तो हमने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और पूरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को स्प्लिट कर लिया लिस्ट के फॉर्म में। ये हमारा पहला फेज हो गया। अब अगला फेज यहां पर स्टार्ट होता है, अगला फेज यहां पर स्टार्ट हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मे बी दिख रहा होगा आपको। अब पहला फेज हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फेज हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा फेज नंबर 2 है। ओके अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे किसकी, इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, तो इसकी लेंथ से फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि हमें अगला जो लूप चलाना है वो इसकी लेंथ तक चलाना है, 1 से लेके इसकी लेंथ तक हमें अगला लूप चलाना है। तो लेन एक वेरिएबल हमारे पास फंक्शन होता है जो किसी भी लिस्ट का लेंथ निकाल देगा। लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने यहां पर लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। अब इसमें आई में सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम इस लूप को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 आएगा, 1 आने के बाद आई यहां पर देखिए 1 हो जाएगा, ये क्या है, एल लिस्ट है, आई और यहां पर इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 और इक्वल इक्वल 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहां पर देखना है क्या जो पहले इंडेक्स पर है और इंडेक्स नंबर 0 पे है, क्योंकि हमें चेक करना है दोनों कैरेक्टर सेम तो नहीं है। तो अभी देखिए इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इसके इंडेक्स नंबर हैं। तो हम यहां पर अभी क्या चेक कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 0 पे क्या दोनों कैरेक्टर सेम तो नहीं है। अगर ये कंडीशन मैच कर जाएगी तो हम यहां पर क्या करेंगे, इफ आई इज अल्फा, मींस अगर वहां पर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि स्पेस भी तो सिमिलर मैच कर सकता है, हो सकता है इसके बीच में 2 बार स्पेस दिया हो, तो हमें स्पेस को नेग्लेक्ट करना है, वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, अगर कोई कैरेक्टर होगा तभी लगाना है। तो हम इस फंक्शन के माध्यम से चेक कर लेते हैं, वहां पर स्पेस तो नहीं है, इसी वजह से हमने चेक किया इज अल्फा। अगर वो अल्फाबेट है तो उस केस में क्या करेंगे, आई की जगह पे, आई क्या है, ये पोजीशन ये वाली है 1 वाली, यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तब जब ये और ये दोनों सेम कैरेक्टर होंगे। तो यहां पर हम क्वेश्चन मार्क से इसको रिप्लेस कर देंगे। देखो यहां पर क्या लिखा गया, एल आई, मीन्स ये वाला जो कैरेक्टर है किससे चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क से चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ऊपर आएंगे, फिर से लूप चलेगा। अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। तो 2 जब हो जाएगा तो यहां पर इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 2, और यहां पर 2 माइनस 1 मीन्स क्या होगा, 1। अब ये दूसरे कैरेक्टर और इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 1 के कैरेक्टर को मैच करेगा। इंडेक्स नंबर 2 ये है और इंडेक्स नंबर 1 ये है, ये चेक करेगा ये दोनों कैरेक्टर सिमिलर तो नहीं है। अगर सिमिलर होंगे तो ये यहां पर नीचे वाला स्टेप काम करेगा, अगर सिमिलर नहीं है तो ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर हम यहां पर पहुंचते हैं। अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में 3 आ जाएगा। तीसरी बार जब ये लूप चलेगा तो रेंज जो फंक्शन है वो 3 नंबर एक जनरेट करेगा, जो कि आई की वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो अब हम यहां पर पहुंच जाएंगे इस जगह पे, और अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं, 3 और 3 माइनस 1 मीन्स क्या बचेगा, 2। तो इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3
और इंडेक्स नंबर 2 क्या दोनों समान तो नहीं है, सिमिलर कैरेक्टर तो नहीं है? तो यहां पर नहीं है, मींस ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हम फिर से ऊपर चले जाएंगे यहां पर। अब देखो फिर से एक बार हमें लिखना पड़ेगा इसको, नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी हो जाएगी। एल हमारे पास एक है लिस्ट, इसमें हमने क्या लिखा था, ये हमारे पास लिस्ट है। इसके इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। अब जब देखो इसकी आई की वैल्यू मान लीजिए क्या हो गया, 4 हो गया। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहां पर 4 हो जाएगा, तो इस जगह पे इंडेक्स नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 3 मीन्स ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस 1, तो ये 3 हो जाएगा। तो अब देखो 3 और 4 में क्या इक्वल है? 3 और 4 में दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं, बराबर हैं, इक्वलिटी चेक की जा रही है यहाँ पे। अगर इक्वल हैं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर 4 पे क्या करेगा, चेक करेगा क्या ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर अल्फाबेट है तो उस केस में क्या देखेगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 पे क्या डाल देगा, क्वेश्चन मार्क, उसको रिप्लेस कर देगा। मींस इस जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और यही हमारा एम भी था कि अगर रिपीटेटिव दो कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर सिमिलर हैं तो हमें अगले वाले कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर देना है। बस यही हमारा टास्क था। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेसी तो आएगी, अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट आपको ये चीजें प्रैक्टिस में लेके आनी पड़ेंगी तभी समझ में आएगा। अब 2 स्टेप हमने बता दिए, हमने ये तो रिप्लेस कर दिया है, हमने जो लिस्ट बनाई थी उसको हमने रिप्लेस तो कर लिया है। मींस अब हमारे पास क्या है, यहां पर ओ की जगह क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। ये हमारे पास है बट अभी ये लिस्ट में पड़ा हुआ है, ये है तो इस तरीके से हमने बना लिया है, बट ये अभी लिस्ट में पड़ा हुआ है। किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर ये पड़े हुए हैं, एलिस। अब लिस्ट को हमें वापस स्ट्रिंग में चेंज करना है। तो शुरुआत में हमने एक्स नाम का एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया था ऐसा, इसी में हम इसको कन्वर्ट करके डालने वाले हैं। तो अब यहां पर ये वाला स्टेप देखिए क्या है, ये 2 स्टेप जो हैं वो लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर देखिए लिस्ट का नाम है एल के इन एल लिखा गया, तो इसका एक एक कैरेक्टर किस में आएगा, के में आता जाएगा। एक एक कैरेक्टर किस में आता जाएगा, के में। जब ये लूप चलेगा तो एक एक कैरेक्टर के में आता जाएगा। और एक्स क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं था। अब पहला कैरेक्टर क्या आएगा, एस, तो एक्स के अंदर सबसे पहले एस स्टोर हो जाएगा। फिर जब अगली बारी लूप चलेगा तो सी आएगा के अंदर, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो एच आ जाएगा के अंदर, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चलेगा तो ओ आ जाएगा के अंदर, और यहाँ पर ये प्लस होता जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओ आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा। तो एक्स के अंदर हमारी वो स्ट्रिंग आ जाएगी जो अभी तक लिस्ट में थी। तो ये थर्ड स्टेप था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब जब एक्स के अंदर हमारी स्ट्रिंग आ चुकी है तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमने जो फंक्शन बनाया था उसके डेफिनेशन यहां तक है। और जब एक बार फंक्शन बन गया तो अब हम क्या करेंगे, उसको कॉल कर सकते हैं। तो एबीसी नाम का हमने जो फंक्शन बनाया था उसको यहां पर जस्ट कॉल कर लिया है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। इवन इसमें कई सारे और कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। आप इसको किसी और तरीके से या कोई और मेथड यूज करके भी बना सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ऐसा नहीं कि एक यूनिवर्सल तरीका होता है, वही तरीका हमेशा यूज करना है। आपकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी हो सकती है, इसमें कुछ चीजें कस्टमाइज करके इसके स्टेप्स को कम भी किया जा सकता है। बट बहुत ज्यादा हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहे थे, तो सिंपल तरीके का सिंपल सा सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। चलिए यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर देते हैं कुछ भी,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जिसमें रिपीटेटिव लेटर्स आ रहे हैं, कैरेक्टर्स आ रहे हैं। दिस इज बेस्ट दिस स्कूल इज वेरी गुड, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो ऐसे वर्ड हो गए हैं, ये जो हमने एग्जाम्पल दिया इसमें दो ऐसे वर्ड हो गए हैं जहां पर रिपीटेटिव कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ये देखिए हमने स्ट्रिंग क्या पास किया एज अ इनपुट, हमने क्या पास किया, दिस इज स्कूल, बाय मिस्टेक थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया, दिस स्कूल इज बेस्ट वेरी गुड, ऐसा कुछ हमने लिखना चाहा, क्योंकि हम यहाँ पे चाह रहे थे कि दो ऐसे वर्ड आ जाएं जिसमें जो कैरेक्टर है कॉन्टिन्यूअस रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पर भी दोनों कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर भी दो कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर भी दो कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं। तो जहां पर भी रिपीट हो रहा होगा अगले वाले को क्वेश्चन मार्क से चेंज कर देगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आया इसने देखो, स्कूल में पहला ओ तो आ रहा है, दूसरे ओ की जगह इसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। गुड में पहला ओ तो आपको दिख रहा है, दूसरे वाले की जगह इसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, चेंज कर दिया इसने। तो ये कुछ तरीका है सिंपल सा, ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर फंक्शन के अंदर इनपुट नहीं लेना है तो आप चाहें तो बाहर भी ले सकते हैं। फिर इस केस में हमें यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा s, और अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट डाल देंगे। चलिए इसमें चेंजेस ना करके हम कोड में ही कर देते हैं चेंजेस, वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से कर लेंगे कट, और इसको बैक करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये फंक्शन से बाहर हो गया, ये फंक्शन से बाहर है, और इस s को एज अ पैरामीटर हम यहाँ पर पास कर देते हैं। अब रन करेंगे तब भी वही काम करेगा। स्ट्रिंग कुछ भी डाल देते हैं, जैसे ABCCDE स्पेस AEBBCD, ये हमने डाला स्ट्रिंग। अच्छा ठीक है, आर्गुमेंट यहाँ पर गलत हमने प्लेस कर दिया s, हाँ यहाँ पर हमें s पास भी तो करना होगा जो कि हमने फंक्शन में किया नहीं है। चलो ये सेम इनपुट हम कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमने स्ट्रिंग दी है, यहाँ पर देखिए C कॉन्टिन्यूअस 2 बार आ रहा है और यहाँ पर B कॉन्टिन्यूअस 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहला C के जस्ट बाद इसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और यहाँ पर क्या आ रहा था, 2 बार B आ रहा था, तो पहले B के बाद इसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। मीन्स कोई भी स्ट्रिंग अगर आप डालेंगे और उसमें दो कैरेक्टर कंटिन्यूअस रिपीट हो रहे होंगे तो वहां पे सेकंड वाले कैरेक्टर की जगह क्या डाल देगा, क्वेश्चन मार्क डाल देगा। या फिर आप इसमें कोई भी कैरेक्टर डालना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क के सिवा आप कोई भी कैरेक्टर डालना चाहते हैं, तो जस्ट आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पे डॉलर डालना चाहते हैं तो आप डॉलर डाल सकते हैं, बस यहाँ पर आपको चेंज कर देना है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 7। नेक्स्ट वन एक और देख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इन अ सेंटेंस एज इनपुट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स, नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स एंड नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स। ये आपको काउंट करना है। क्या इनपुट करना है इसमें, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इन सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप डालेंगे उसमें उस इनपुट किए गए सेंटेंस में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। जैसे वेलकम टू ज्ञान एक्सपी हमने लिखा, वेलकम टू ज्ञान एक्सपी में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं ये काउंट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स कितने हैं ये काउंट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स कितने हैं ये काउंट करना है। प्लस उसमें कितने नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये काउंट करके हमें
बताना है, स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल सिंबल जो हैं उनको हमें फाइंड आउट करके प्रिंट करना है कि उस दी गई स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं, कितने अपर केस हैं, लोअर केस हैं, प्लस कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं। ये भी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसको देखिए अब सबसे पहला हमारा टास्क क्या होगा, हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेना है, और ये हमेशा इनपुट जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, तो इसको हमें इंटीजर या किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, स्ट्रिंग को इसमें स्टोर कर लिया str के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिप एक फंक्शन लगाएंगे और इससे उसको हम सेपरेट स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। तो str वेरिएबल सिंपल सा स्ट्रिप कर लिया। ये फंक्शन हमने स्ट्रिंग जब फंक्शन पढ़ा रहे थे उस टाइम पे पाइथन में बताया था। इसके बाद अब आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे, लोअर, अपर, स्पेशल कैरेक्टर, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 डाल रखी है क्योंकि अब हम आगे जब लूप के थ्रू काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, काउंटिंग करके इनकी वैल्यूज बढ़ेंगी। अभी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है, मींस कितने नंबर ऑफ अपर केस हैं इस वेरिएबल में आएगा, कितने नंबर ऑफ लोअर केस हैं इस वेरिएबल में आएगा, कितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इस वेरिएबल में आने वाला है, इन सभी में हमने इनिशियली 0 स्टोर करके रखा है। अब हमने क्या करना, क्या है, हमें वर्ड को काउंट करना है। वर्ड को काउंट करने के लिए इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन लगाया गया था ताकि वर्ड सेपरेट हो जाएं, वर्ड सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने काउंट फंक्शन चलाया, काउंट फंक्शन चलाया, और किसको काउंट कर लेंगे, स्पेसेस को, जो यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे वेलकम टू ज्ञान एक्सपी आपने लिखा, वेलकम टू ज्ञान एक्सपी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं इनके बीच में स्पेसेस होंगे। तो स्पेस कितने हैं, 1 2 3, मतलब इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, जितने स्पेस होंगे उससे एक ज्यादा वर्ड होगा। तो यहाँ पर हमने क्या काउंट किया है, स्पेस को काउंट किया है, और जितना ये काउंट आएगा उसमें टोटल 1 ऐड कर देंगे। स्पेस कितना बताएगा, ये बताएगा 3, और इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इस पूरी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, बट स्पेसेस कितने हैं, 1 2 और 3। तो हमने स्पेस काउंट कर लिया और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये निकल आ जाएगा। तो वर्ड वाले वेरिएबल के अंदर हमने ये स्टोर कर लिया कि उस स्ट्रिंग में जो यूजर ने इनपुट किया है, जैसे वेलकम टू ज्ञान एक्सपी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इसमें हमने स्टोर कर लिया। तो पहली हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब हमारे पास 3 और प्रॉब्लम है, एक तो अपर केस काउंट करना है, लोअर केस काउंट करना है, प्लस इसमें हमें क्या काउंट करना है, स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है कोई, उसको काउंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस str जो वेरिएबल है जिसमें हमारी पूरी स्ट्रिंग स्टोर्ड है, उसमें हम उसको लूप में डालेंगे और str इसको चला देंगे x। तो 1 बाय 1 कैरेक्टर्स निकल के आएंगे किसमें, x में, एक एक करके कैरेक्टर आता जाएगा, और हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे फंक्शंस के थ्रू। इज अपर, ये सारे फंक्शन हमने पाइथन की जब लाइब्रेरी वाला क्लास हम पढ़ा रहे थे जिसमें लाइब्रेरी फंक्शन, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने बताया था इज अपर, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, x डॉट इज अपर मींस x के अंदर जो कैरेक्टर आया है अगर वो अपर होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उस केस में अपर वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी थी उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। अदरवाइज हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम यहाँ पर आएंगे एल्स में, जो कैरेक्टर हमारा x में पड़ा हुआ है उसको चेक करेंगे क्या ये लोअर है, इज लोअर फंक्शन के थ्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में लोअर वेरिएबल में 1 ऐड कर लेंगे। ठीक, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लोअर प्लस सॉरी इक्वल लोअर प्लस 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा गया, लोअर प्लस इक्वल 1, जैसे आप लिखते हो a इक्वल ए प्लस 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल 1। तो सेम ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको इस फॉर्म में लिखा गया, और ये वाला फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हम कहाँ पे आएंगे, अगले ELF स्टेटमेंट में आ जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है, अगर है मींस वो स्पेशल कैरेक्टर में आएगा। इज अलनम, अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है तो स्पेशल कैरेक्टर में आएगा, तो हम यहाँ पे स्पेशल में डाल देंगे
स्पेशल जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये 3 स्टेप में हम चेक कर लेंगे। अपर केस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लोअर केस है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, और स्पेशल कैरेक्टर है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। और ये कंटीन्यूअस लूप हमारा कंटीन्यूअस तब तक चलता रहेगा, बार-बार ये स्टेप रिपीट होंगे जब तक हमारी दी गई स्ट्रिंग का एक-एक कैरेक्टर टेस्ट नहीं हो जाता है। और जब ये टेस्ट होगा तो कहीं न कहीं किसी कंडीशन में ट्रू आएगा, और उसके हिसाब से लोअर, अपर या फिर स्पेशल वेरिएबल की वैल्यूज हमेशा 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होती रहेंगी। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं ये इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ आपके अपर केस कितने हैं वो यहाँ पर स्टोर हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ लोअर केस कितने हैं इस वेरिएबल में आ जाएगा, और टोटल स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इनको करेंगे प्रिंट। तो पहले हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं वर्ड वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ अपर केस कितने हैं ये हमने अपर वेरिएबल से प्रिंट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ लोअर केस कितने हैं हमने लोअर केस वेरिएबल से प्रिंट कर दिया। एक और स्टेटमेंट नीचे होगा जिसमें हमने स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट किया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट पहली बार देखेंगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। चलिए इसको भी रन करके आपको दिखाते हैं। स्ट्रिंग डाल दिया, वेलकम टू ज्ञान एक्सपी @ ओके स्टेप इंपोर्ट। वैसे भी चल जाएगा ये। अगर स्ट्रिप फंक्शन यूज नहीं करेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लोअर केस लेटर्स इज 10। ठीक है, सही है। ये देखिए हमने क्या लिखा है, हेलो @ज्ञान एक्सपी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल लोअर केस लेटर्स कितने हैं 10 है। स्पेशल कैरेक्टर कितना था 1 है, तो स्पेशल कैरेक्टर में देखिए सिंबल क्या है 1 आ रहा है, और अपर केस कितना है 1 है, तो यहाँ पे अपर केस में 1 आ रहा है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ में थोड़ा सा वैसे हम अपडेट कर देंगे उसमें। यहाँ पर आप स्क्रिप्ट मत लगाइए, इसकी जरूरत नहीं है। अदरवाइज एक एरर आएगी, इसमें स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी काम करेगा। तो बस आपको ये वाला पूरा कोड लिख लेना है। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबी क्लास होगी तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो टोटल आज हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो आपके ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। तो प्लीज़ आप सब जब भी क्लास होती है उसको ज्वाइन करते रहिए। अभी तक हमने टोटल 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, और आप में से किसी का कोई भी सिद्धार्थ स्ट्रिप मैंने बताया कि इसको ब्रेक करने के, किसी स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिप्ड कर देता है, ये फंक्शन हम बताए थे। और आपने सेकंड कौन सी लाइन बताई थी वैभव, आपके कोर्स में ऑलरेडी इसका पीडीएफ ऐड किया जा चुका है। आप कोर्स कंटेंट ऑप्शन में जाइए और वहां पे चेक करिएगा, नाइलेट असाइनमेंट नाम से एक पीडीएफ होगा, नाइलेट असाइनमेंट सॉल्यूशंस पीडीएफ सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसा करके कुछ होगा पीडीएफ नेम, उसमें आपको मिल जाएगा। आईओटी, और आप में से जिन लोगों ने कॉम्बो बैच ज्वाइन किया है या फिर आपने हमारा लाइव बैच ज्वाइन किया होगा, उसमें अभी प्रैक्टिकल का कोई भी कंटेंट ऐड नहीं हुआ है,
ये संडे में ऐड हो जाएगा। आपके जितने भी पीडीएफ हैं या जो भी कंटेंट है वो संडे में ऐड हो जाएगा। ठीक है। सिद्धार्थ, अभी पाइथन की कल क्लास होगी, अभी तो इस समय बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपको क्लास से कुछ टाइम पहले अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारी एक और लाइव सेशन है। और ठीक है, थैंक यू।